हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप? सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपनी साफ़ सफाई। फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, सच बताऊँ तो कुछ भी, क्योंकि अगर मैं शूट करने बैठती तो मेरा काम रह जाता, बहुत लेट हो जाता, रह भी जाता और थोड़ा सा लेट भी हो जाता। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ कि कपड़े जब धुलूँगी ना तब उसका ही वीडियो शूट करूँगी। तो मैं कर रही हूँ ये वाला वीडियो, जो कि ये डेली वाला है, डेली रूटीन का है कि मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं ये अपना कैमरा ऑन करके बाहर रख देती हूँ। तो उससे क्या है ना, थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगता है ना कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छा वीडियो भी बन रही है। तो अभी मैं मशीन के अंदर डाल रही हूँ। पहले वाइट कपड़े ही डालते हैं भाई, हम तो ऐसे ही करते हैं कपड़े धोते समय। फिर उसके बाद रंगीन, फिर उसके बाद जो थोड़े से और ज़्यादा उन कपड़ों को डालते हैं। लेकिन वैसे हम डेली ही मशीन लगाते हैं तो इतना कुछ ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। लेकिन अभी ये है कि बारिश हो रखी है, होने लगी है अभी तो। आज तो बारिश हुई थी 2 बजे के बाद। मैं थोड़ी सी, मेरी आँख लग गई थी तो उठ के देखा ना तो बारिश हो गई थी। तो उसके भी, और बारिश में कुछ, लेकिन मौसम तो इतना ज़्यादा हो गया था ना कि बारिश जैसे कितनी तेज़ आएगी, लेकिन वो बारिश हुई नहीं थी। बारिश हुई थी 10 से 15 मिनट की, लेकिन नॉर्मल बारिश थी। फिर रात को आई थी बारिश, और फिर उसके बाद कुछ इतनी ख़ास बारिश नहीं हुई। लेकिन जिस दिन मैंने ये एडिटिंग कर रही थी और अपनी वॉइस डाल रही थी, उस दिन तो सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, बहुत तेज़ से बारिश आई थी, और 10 बजे तक बारिश चली थी। और तो फिर वो तो थी, खैर चलो छोड़ो, बारिश की बात थी। तो अभी तो मिट्टी वगैरह दब गई है काफ़ी सारी। ये वीडियो में मैंने आपको बताया है कि धूल भरी आंधी चली थी, उससे थोड़ा सा राहत मिली है। और फिर अब ऐसा है कि बच्चे भी स्कूल जाने लगे तो मैं धीरे धीरे से करूँगी। मुझे अपने पर्दे धोने हैं, क्योंकि पर्दों में बहुत ज़्यादा ही धूल है। अब पर्दे मैंने कब, जनवरी के आसपास धोए थे, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि उन पर्दों को भी मैं धो दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ, पहले ये वाले कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि एकादशी थी तो एकादशी के दिन हम नहीं कपड़े धोते हैंगे। तो उससे अगले ही दिन हमने मशीन लगाई थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा एक दिन में तो खैर कपड़े हो ही जाते, लेकिन अगले दिन भी कपड़े, जैसे एक दिन कहते हैं ना, एक दिन के भी कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैंगे। खैर कई लोग ऐसे भी करते हैं कि 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे कपड़े धोते हैंगे, लेकिन हम तो ऐसे ही कपड़े धोते हैं। मशीन मेरे ससुराल में तो ऐसा ही है, जब से मैं आई हूँ डेली ही कपड़े धोते हैं। हाथ से तो खैर बहुत कम। हाथ से तो जैसे जिस दिन मशीन लगाने का मन नहीं हो उस दिन हाथ से भी धो देती हूँ, और फिर वहीं की वहीं। लेकिन अभी तो बारिश का मौसम है ना, तो मशीन में तो फिर कपड़े धोने ही हैं। लेकिन जब लगता है कि हाथ से, तो मैं बाथरूम में ही धो देती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं कपड़े हाथ से नहीं धो रही हूँ, मशीन से ही कपड़े धो रही हूँ। और फिर बारिश भी होने लग गई थी ना, तो ऐसा किया मैंने कि ये जो छोटे से कपड़े थे ना, वो मैंने पंखा चला के यहीं पर सुखा दिए थे। जैसे जुराब, रुमाल और छोटे छोटे जो कपड़े थे वो मैंने यहीं पे डाल दिए थे, और बस यहीं पे सूख गए थे। तो मैंने कहा अब एक ऐसा है कि जल्दी से ही सूख जाएंगे। और फिर ये कपड़े की मैंने तह भी कर दी थी जल्दी से। और फिर उसके बाद मैं नहा कर आई हूँ। नहा कर आने के बाद मैं कर रही हूँ अपने आप को थोड़ा सा मैं करी थोड़ा सा अपना मेकअप, और उसके बाद अपने बाल बनाए। फिर मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि काम करते करते सच बताऊँ 12 बज गए थे। और 12 बजे तो खैर मैं दोबारा नहाई हूँ, लेकिन वैसे मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तभी उनके जाने के बाद ही, क्योंकि मुझे जाना होता है मंदिर। और फिर उसके बाद, और ये मैं दिखा रही हूँ आपको मौसम, बारिश का नज़ारा, कि बारिश आने वाली है लेकिन अभी तक आई नहीं थी, और हल्की हल्की सी आई थी। फिर उसके बाद मैं सो के उठी थी, तब मैं फ़ोन लेके सीधा बाहर गई और मैंने शूट किया था। और ये मुझे कुछ डब्बे खाली करने हैं, इनको मुझे धोना है, और देख रही हूँ कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ये अचार मैंने निकाला है छोटी सी बरनी में, लेकिन और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसी कुछ ख़ास नहीं दिखती है। लेकिन जब मुझे नहीं चाहिए होता ना, तब
बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, लेकिन अभी मुझे चाहिए तो अभी और ट्राई करूँगी मैं मीशो पे, अमेज़ोन पे, फ़्लिपकार्ट पे। तो अभी मुझे चाहिए अचार रखने के लिए बरनी, क्योंकि मेरे पास ऐसी बरनी थी, लेकिन 2 तो और फिर चली गई लाइट। तो ऐसी मेरे पास बड़ी है, तो उसमें मैंने नमक रख रखा है। तो नमक रखने से बोलते हैं ना कि शनि दोष नहीं लगता है। और एक उससे छोटी है, तो उसमें मैंने काला नमक रखा हुआ हैगा। और भी हैं छोटी-छोटी सी, लेकिन सबसे जो बड़ी है वो शायद आपने कई व्लॉग में देखी होगी, उसमें मैं नमक ही रखती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मिट्टी की एक हांडी ले आऊँ जिसमें मैं दही जमा सकूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। अभी देखती हूँ जब कभी बाहर जाऊँगी। ऑनलाइन तो शॉपिंग अगर मैं करूँगी तो वो आते-आते ही टूट जाएगी, इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग मिट्टी की इसलिए नहीं मंगा रही हूँ, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि उसमें दही अच्छी जमती है। और मैं जा रही हूँ बाहर, बाहर से ये देखिए, तो लाइट चली गई थी, तो मैं ले आई थी अंदर से अपने कपड़े जो कि सूख चुके थे, जो कि मैंने धुले थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते तब तक ऐसा करते कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ। अब ये जल्दी जल्दी से कपड़ों को फ़ोल्ड ही कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद इन कपड़ों को उनकी जगह पर रखती जाऊँगी, और मैं और मम्मी बात भी कर रहे हैं और मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड भी करती जा रही हूँ। तो मैंने फ़ोन किया था कि बारिश कहाँ रखी है, कहाँ नहीं आ रखी है, तो बोल रहे कि अभी तो बारिश जहाँ हम हैं वहाँ तो बारिश नहीं, क्योंकि ना जाम लग जाता है। बारिश आती है ना तो सड़क पे पानी भर जाता है और फिर जाम लग जाता है, और बारिश में थोड़ा सा ड्राइविंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। तो वैसे मेरे को आती नहीं है और ना ही मैंने कभी करी है, आएगी नहीं तो करूँगी कहाँ से। और फिर उसके बाद ये जो जो कपड़े हैं वो अपनी जगह पे इनको रखती जा रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं सोची थी प्रेस करने की, तो प्रेस के बाद तो लाइट ही चली गई थी। सच बताऊँ तो मैंने सोचा एक काम करती, जो कपड़े मुझे प्रेस के हैं वो मैंने अलग से निकाल दिए थे, और कान्हा जी को भी मैं अंदर से बाहर ले आई थी, क्योंकि ये बेचारे अंदर बैठे थे। फिर मुझे बाद में ख्याल आया, ओहो ये तो बेचारे अंदर ही हैं, और फिर मैं इन्हें बाहर ले आई थी। और मैं बार बार बारिश का मौसम देखती जा रही हूँ कि बारिश का। फिर मम्मी बोली कि एक काम कर, इसको नहला दे। तो उसके बाद होने लग गई थी खूब तेज़ बारिश, और ये नहा रहा है मेरा लड्डू। तो मैंने सोचा एक काम करती, इसको ना थाली में बैठा के नहलाती हूँ। और फिर जो पानी था ना, जब बारिश बंद हो गई अब सब बोल रहे हैं अब इस पानी का क्या करेगी, पानी का करेगी क्या, हमें ये बता। तो मैंने ये पानी सीधा तुलसी माता को समर्पित कर दिया था। तो फिर ये मेरा लड्डू नहा रहा है और बहुत खुश हैगा। और जब भी बारिश होती है ना तो मैं इसे ज़रूर नहलाती हूँ, फिर चाहे अच्छा लगता हैगा मुझे इसको नहलाना, इसकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा बड़ा लड्डू गोपाल लिया हूँ, लेकिन अभी देख रही हूँ। और मन तो ऐसा करता है ना कि बहुत बड़ा लड्डू गोपाल लिया हूँ, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा है ना शॉर्ट्स देखती है ना, तो कहती है मम्मा हमारा ना छोटा हैगा तो आप बड़ा कब लाओगे। वैसे मैं इसकी भी वीडियो बनाती हूँ लड्डू गोपाल की, और शॉर्ट्स बनाती हूँ, बहुत सारी शॉर्ट्स मैंने कई बार इसकी बनाई है। और अभी देखते हैं कि मेरे घर पे बड़ा लड्डू गोपाल कब आता हैगा। तो अभी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बड़े लड्डू गोपाल का, लेकिन अभी मैं मार्केट गई नहीं हूँ। लेकिन जब भी जाऊँगी ना तो जन्माष्टमी से शायद कोशिश करूँगी पहले ही लेके आऊँ मैं। और ये हो रही है शाम के खाने की तैयारी। तो पहले तो सोच रही थी क्या बनाए, फिर मम्मी बोली कि आज मौसम थोड़ा सा ठीक है ना, तो एक काम करते हैं आज ना टमाटर प्याज छोंक ले। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो आज बनाई हमने टमाटर प्याज की चटनी। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि कौन कौन खाते हो टमाटर प्याज की चटनी। भाई हमें तो थोड़ा सा देसी खाना अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम बाद बनी है ये चटनी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप कैसे बनाते हो। हम तो कुछ इस तरीके से ही बनाते हैंगे जो कि टेस्टी लगती है। और इस चटनी में बेसिक सी जैसे सब्जी के टाइप से ही बनती है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाती है। थोड़े नॉर्मल से ही मसाले हैं, रेगुलर वाले ही हैं, नमक मिर्च हल्दी, बस कुछ यही है। कश्मीरी मिर्च तो मैं जानबूझ के डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर फेड हो जाए। और सच बताऊँ अब भी मैं मार्केट गई नहीं हूँ, अगर जाती ना तो मैं फूड कलर ज़रूर लाती। मैंने आपसे बताया था फूड कलर से क्या है, जैसे छोले बनाए भटूरे बनाए तो भटूरों में डाल दे तो इससे थोड़ा सा रंग बिरंगे हो जाते हैं। लेकिन अब की बार मैंने सोच रखा है जब भी मैं मार्केट जाऊँगी ना तो मुझे फूड कलर लाना हैगा। लेकिन अभी देखते हैं कब मार्केट का नंबर आता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बारिश हैगी तो मार्केट में भी किचकिच हो रखी हैगी। और अभी फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया अपना दूध। तो दूध के बाद मैं करूँगी, अब मुझे जमानी है दही। और
अभी मैं इसकी उतार रही हूँ मलाई दूध की। फिर उसके बाद जल्दी से दूध को गर्म होना रख दूँगी। फिर उसके बाद ऐसा है ना कि मैं ना छत पे जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेके छत पे जाती हूँ। सारा काम ख़त्म करके फिर मैं जाती हूँ छत पे, थोड़ी देर घूम के आती हूँ, थोड़ी ठंडी हवा लेके आती हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगता हैगा। और लो जी, ये सिंपल सी सब्ज़ी है टमाटर प्याज की। ये तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप कैसे बनाते हो। हम तो थोड़ा नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैंगे। और अभी मैंने दिखाया नहीं हैगा आपको लेकिन कभी देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में डालूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अपने और काम, लेकिन पता नहीं भूल जाती हूँ बीच बीच में से, और स्किप तो कैसे कर सकते हैंगे। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें स्किप भी हो चुकी हैं जो कि मैंने शूट करनी थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अब मैं कैसे स्किप करूँ, क्योंकि मेरी बार बार फ़ोन की बैटरी जो है ना ख़त्म हो रही है, तो मेरे को लगानी थी। और बार बार ना लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि बारिश आ चुकी थी ना, तो लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। सच बताऊँ, कम से कम 3 से 4 बार तो लाइट चली गई थी। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता हो जाती है पानी की जब लाइट जाती है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता पानी की हो जाती हैगी। लेकिन जब मुझे पता चलता है ना कि लाइट जाने वाली है और मैसेज देख चुके हैं, या फिर कोई बता देता कि आज लाइट जाएगी, तो मैं सबसे पहले ना अपना पानी भरती हूँ, कि उसके बाद ना फिर चाहे लाइट कभी भी आए तो ये है कि पानी मेरे को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद दिन के बचे हुए थे चावल, तो मैंने थोड़ा सा उनको ना इसी में थोड़ा फ्राई राइस से ही कर दिए थे, क्योंकि बेटी को अच्छे लगते, दोनों को अच्छे लगते कि मम्मा फ्राइड राइस कब बनाओगे। इतना वो मटर पुलाव नहीं खाते जितना फ्राइड राइस खाती हैगी। मेरे घर पे तो बहुत कम ही बनते हैं फ्राइड राइस, लेकिन मैं इतने ही बनाती हूँ जितने कि ख़त्म हो जाएं साथ के साथ। लेकिन आज थोड़े से बच गए थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा आकार दे दिया था मैगी का मसाला डाल के। तो बोल रहे थे मम्मा इसमें तो ना मैगी का टेस्ट आ रखा हैगा। मैंने कहा हाँ, इसमें मैगी का टेस्ट आ रखा है। फिर थोड़ा सा खा भी लेती हैंगी, तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, इससे कम से कम मेरी बेटी खा तो रही हैंगी, लेकिन खाना तो वो बहुत कम ही, बहुत कैसे बताऊँ कैसे खाती है। बाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?